आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके फोर्थ क्वेश्चन के 10th पार्ट को सॉल्व करेंगे एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल एज दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसी के साथ तो हमारी 8.3 भी खत्म हो जाएगी और आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये 10th जो है ये इसका लास्ट पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे करना क्या है इस 10th पार्ट के अंदर। पहली बात है 9 पार्ट अब तक करके आ चुके हैं तो सवाल तो हमें समझ में आ गया है कि एक एक्सप्रेशन दी गई है जिसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे इक्वल प्रूव करना है हमें राइट हैंड साइड के। इतना सा हमारा काम है। करेंगे कैसे? तो उसमें लगेगा हमारा दिमाग जिसके अंदर लगेंगे आपके आइडेंटिटीज, फॉर्मूलाज और भी जो हमने रेशोज के बारे में पढ़ा है रेसिप्रोकल वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे हम लगाएंगे। तो आइए शुरू हो जाते हैं कि करना क्या है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और हाँ और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो तनिक ठहरो, यहाँ लेफ्ट क्या है राइट क्या है समझ ही नहीं आ रहा। ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है, हमें किसको किसके इक्वल करना है? देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको घबराने के लिए इधर को उधर दे दिया है। ये यहाँ पे जो है हमें इसे इक्वल प्रूव करना है इसके। तो ठीक है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, जी बिल्कुल ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब इतना ही काम है। न रुको, इनको प्रूव करने के बाद आप फिर इसको भूल जाओगे और इसको ध्यान में ले लोगे और फिर इसे प्रूव करेंगे हम इसके इक्वल। ठीक है, फिर हम इसे एलएचएस मांगेंगे। ठीक है, मतलब पहले इसे एलएचएस मांगेंगे वो आरएचएस ही रहेगा। हमारा अल्टीमेट गोल 10 स्क्वायर ए तक पहुंचना ही है, किंतु इन दोनों के दोनों इक्वेशंस को अलग अलग करके सेपरेटली इसके इक्वल लेके आएंगे तो फिर ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। फिर हम लिख देंगे कि आपस में भी इक्वल है और इसलिए आपस में इक्वल हो तो 10 स्क्वायर ए के भी इक्वल है। तो फिर ये काम हो जाएगा हमारा कि एलएचएस को हमने प्रूव कर दिया इक्वल टू आरएचएस। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उठा लेते हैं पहली वाली को। पहले वाली हमारे पास क्या है? देखो अब मैं एलएचएस जो ले रही हूँ वो है फर्स्ट वन 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? तो ये जो आपके पास है 1 + 10 स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए, एलसीएम एलसीएम का कोई फंडा नहीं है, जी बिल्कुल नहीं है। साइन कॉस में बदल सकते हो, अभी तो नहीं बदल सकते, तो मतलब बदलने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आप tan को लिख सकते हो, कोट को भी लिख सकते हो साइन और कोस में, लेकिन यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधी सीधी आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? हमने पढ़ी तो थी आइडेंटिटी। ये 1 + 10 स्क्वायर ए जो है वो इक्वल होगा sec स्क्वायर ए के। सिमिलरली 1 + cot स्क्वायर ए जो है वो इक्वल होगा cosec स्क्वायर ए के। ये मेन ही आइडेंटिटी है, इसमें कोई इधर का उधर नहीं है। ये तीन जो आइडेंटिटी थी उसमें लास्ट की जो दो है वो सीधी की सीधी यहाँ पे लिख दी गई है, ज्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। ये हमने कर दिया। अब हम आगे क्या करेंगे? अब इसके आगे भी तो बढ़ना होगा ना, आइडेंटिटी है ना एलसीएम है, तो अब आप साइन कॉस में बदल लो। सेक को अगर आपको बदलना हो तो ऐसे आप लिख सकते हो 1/cos ए, क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल होगा, जी बिल्कुल। सिमिलरली कोसेक को आप लिख सकते हो 1/sin ए, क्योंकि ये sin ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे? तो देखो अब हम बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। यहाँ पे इनके साथ स्क्वायर भी लगेगा क्योंकि सेक के साथ भी स्क्वायर है और कोसेक के साथ भी स्क्वायर है। स्क्वायर लगाना मत भूल जाना। अब ये किस फॉर्म में आ गया? 10th के पार्ट पे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये हम पहले देख चुके हैं कि a/b/c/d इक्वल्स टू a/b × d/c है ना। तब यही फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे। चलिए लगा देते हैं। आपका ए बी तो ऐसा ही रहने वाला है, जी बिल्कुल। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए इंटू में साइन ऊपर आ जाएगा, आ गया sin स्क्वायर ए अपॉन में 1 नीचे आ जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा आपके पास? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सीधी सी बात है। ये आएगा यहाँ पे sin स्क्वायर ए और 1 से आप cos को कर लो तो ये भी आ जाएगा आपका cos स्क्वायर ए। अब आप मुझे ये बताओ sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ए क्या होता है? अगर आपने चैप्टर 8 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा तो आप तुरंत बता दोगे कि हाँ ये होता है 10a, किंतु यहाँ पे स्क्वायर भी साथ में है तो हमें स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा और ये वाला एलएचएस आपका इक्वल हो गया है आरएचएस के साथ। काम खत्म ना मुन्ना। अभी दूसरे वाले को भी तो लेना है, तो चलो दूसरे वाले पे भी आ जाता है। पहला वाला हमारा हो गया है, इसको साइड करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड है, अब देखो मैं जिसे एलएचएस मान रही हूँ वो है 1 - 10a अपॉन में 1 - cot a होल स्क्वायर। अब मैंने इसे एलएचएस लिया है, पहले हमने उस पहले वाले को एलएचएस लिया था। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये कर सकते हैं कि ये जो कोट है इसको 10 में बदल दें। क्या? क्यों?
मकसद तो tan स्क्वायर a तक पहुंचना है ना। तो यहाँ पे तो ऊपर तो tan a है, नीचे वाले को अगर हम tan में बदल दे तो ठीक है बदल दो। तो देखो आपके पास ऊपर आ जाएगा 1 माइनस tan a, नीचे अगर इसको tan में बदलना है तो आप इसे करोगे 1 अपॉन, ये सही नहीं जा रहा, वापस से लिखना इसको। इसे वापस अगर मैं लिखूंगी तो ये आएगा 1 माइनस tan a, ऊपर तो एज इट इज रहेगा, नीचे वाले को बदलने की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में tan a, क्योंकि कोट जो है वो इसका रेसिप्रोकल है। आगे बढ़ते हैं, होल स्क्वायर है ये, जी हाँ बिल्कुल, तो इसको लगा दो ऊपर स्क्वायर, नीचे अब एलसीएम ले सकते हो, तो ऊपर तो आपका 1 माइनस tan a ही रहेगा, किंतु परंतु नीचे आपका एलसीएम आ जाएगा tan a, तो उधर भी जाएगा tan a, तो ये आएगा tan a माइनस 1 अपॉन में tan a। ये समझ में आया ना कैसे एलसीएम tan a आया, इधर 1 था तो 1 भी मल्टीप्लाई होगा tan a के साथ। आगे बढ़ते हैं, अब ये किस फॉर्म में आ गया, तो इसे अगर आप देखोगे तो ये 1 माइनस tan a है, हम अगर इन्हें इधर लाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई के उसमें ला सकते हैं, किंतु परंतु आपका c ऊपर आ जाएगा और b नीचे चला जाएगा। ये अब तक हम बहुत बार कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू हमारे पास आएगा tan a ऊपर अपॉन में चला जाएगा tan a माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना। अब हम क्या करेंगे, तो आगे कैसे बढ़े, अब हम एक काम हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ tan a माइनस 1 है, वहां 1 माइनस tan a है, अगर हम इन्हें आपस में मतलब एक जैसे बना दें, मतलब ये जो 1 माइनस tan a है इसे भी अगर हम tan a माइनस 1 बना देते तो क्या होगा भैया, बना दोगे तो इधर से इधर ये कट जाएगा, सीधा सीधा tan a आपके पास बच जाएगा। और ये तो हम कैसे भूल गए स्क्वायर को, ये भी तो लगाओ, स्क्वायर चल ही रहा है, हाँ जल्दी काम हो जाएगा। किंतु इसको कैसे बनाएंगे हम tan a माइनस 1, बहुत आसान है, बोल कैसे, यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस, हाँ इसमें माइनस कॉमन ले लो, ठीक है माइनस कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट लगाया, माइनस मैंने कॉमन लिया। अब देखो हमें एक चीज बताया, माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर की जो भी चीज है उनके जो भी साइन है वो सब बदल जाएंगे, जो प्लस होगा वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा। तो 1 क्या है, प्लस है, तो ये क्या होगा माइनस का, tan a यहाँ पे क्या है माइनस का है, तो ये बन जाएगा प्लस का, तो प्लस वाले को पहले लिखेंगे, ये होगा tan a माइनस का 1 और इनटू में आपके पास चल रहा है tan a अपॉन में tan a माइनस 1 होल स्क्वायर। अब क्या हम इसे काट सकते हैं, जी बिल्कुल काट सकते हो, क्यों, यहाँ पे भी tan a माइनस 1 है, यहाँ पे भी tan a माइनस 1 है, कट गया। अब आपके पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया माइनस का tan स्क्वायर a, तो अब आपके पास ये आ जाएगा फाइनल आंसर tan स्क्वायर a। अब आप कहोगे ये कैसे आया, माइनस कहाँ चला गया, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप करो tan a का स्क्वायर, ठीक है, जो कि माइनस tan a है, तो ये बताओ माइनस, इसे यहाँ पे करते हो दोबारा से, -3 इंटू -3 क्या होगा, तो अगर दीदी माइनस से माइनस घटा 3 दिया 9, ये होगा हमारा आंसर, बिल्कुल सही कह रहे हो। सिमिलरली अब इस 3 की जगह आप उठा लो tan a, आपके पास है माइनस tan a, स्क्वायर करने की बात है मतलब 2 बार गुना करना होगा, दैट इज माइनस tan a, माइनस से माइनस कट गया। अब जब आप tan a को tan a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 बार tan a है तो tan स्क्वायर a आ जाएगा, तो इसीलिए आपका माइनस का साइन चला जाएगा, किंतु स्क्वायर यहाँ पे आपका रह गया, क्योंकि वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सेम टर्म है तो स्क्वायर ही यहाँ पे लगेगा। इसी के साथ ये जो थे आपके सोल्व हो गए, जी हाँ हो गए, ये वाला भी इक्वल टू RHS आया, ये वाला LHS भी इक्वल टू RHS आया। अब हम क्या लिखेंगे, लास्ट में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो अब हम ये लिख सकते हैं कि ये जो हमारा है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये इक्वल आया है tan स्क्वायर a के, जी हाँ बिल्कुल। सिमिलरली इसी तरीके से जो दूसरा वाला है दैट इज 1 माइनस tan a एंड 1 माइनस cot a होल स्क्वायर, ये भी इक्वल आया है tan स्क्वायर a के, यही हमें करना था प्रूव, हैंस प्रूव, हमें लिख सकते हैं ना ये सब जो आपस में इक्वल आ गए इसलिए प्रूव हो गया।
हैंड्स प्रूफ लिखने में एक अलग ही सेटिस्फिकेशन मिलता है। खैर, यहाँ पे ये हो गया है सोल्व। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो फटाफट से हमने क्या क्या है, एक एक एक्सप्रेशन उठाई, उसके अंदर आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। आखिरी क्वेश्चन है, अगर अभी तक आइडेंटिटीज याद नहीं है तो दोबारा से 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 उठाओ, 10 के 10 पार्ट दोबारा से प्रैक्टिस करो, सोल्व करो, आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी। आइडेंटिटीज याद कर लेना, आपका काम बन जाएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।